स्टार्ट में हमें 2 साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका नाम होता है एल्सा और स्काई। ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जानवरों से क्रीचर्स पैदा करना। ये दोनों एक कंपनी में जॉब करते हैं जो मेडिसिन बनाती है। उस कंपनी का नाम होता है नर्ड। वो मुख्तलिफ जानवरों से प्रोटीन लेकर उस कंपनी को देते हैं जो मेडिसिन बनाती है। फिर वो एक स्पीशीज बनाते हैं जो अलग तरह का क्रीचर होता है। वो दोनों उसको बनाकर एक बॉक्स में रखते हैं। उस बॉक्स में एक मेल भी पहले से होता है और वो एक फीमेल बनाकर रखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए होते हैं। वो क्रीचर्स एक दूसरे से अच्छा बिहेव कर होते हैं और एक दूसरे के करीब आने लग रहे होते हैं, यानी कि वो क्रीचर मेल और फीमेल होते हैं। और फिर वो जाकर अपनी कंपनी को दोनों बताते हैं कि हमने क्रीचर बनाया है, उसकी प्रोटीन से हम मुख्तलिफ मेडिसिन बना सकते हैं, तो लोगों को मदद देकर हमने बहुत से जानवरों से मिलाकर वो बनाया है और हम बहुत सी मेडिसिन बनाएंगे। पर उस उनकी कंपनी कहती है ठीक है, और वो उसके अलावा कहते हैं कि हमें एक ऐसा क्रीचर भी बनाना चाहिए जो इंसान और जानवर की डीएनए से बने और जो एक नई ब्रीड बनेगा, जो दुनिया को पहले कभी नहीं नजर आया होगा। पर उसकी बॉस कहती है नहीं, तुम्हें पहले अपने मेडिसिन पे फोकस करना चाहिए। तुम मेडिसिन बनाओ ताकि हमारी कंपनी उसको इंट्रोड्यूस करा सके और उससे हमारी कंपनी को बेनिफिट हो। पर एल्सा और स्काई दोनों एक जेनेटिक साइंटिस्ट होते हैं। उनका ख्याल होता है कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। एल्सा कहती है नहीं, फिर कोई और इसको बना लेगा। तो उनकी बॉस कहती है नहीं, हम इस पर काम ज़रूर करेंगे, पर अभी नहीं, अभी हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत है। हमें वो बनानी होगी उसकी प्रोटीन से और वो बनाकर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, और जब इस कंपनी को बेनिफिट होगा फिर हम रिसर्च को आगे लेके चलेंगे। एल्सा और स्काई बहुत डिसअपॉइंट होते हैं ये बात सुनकर। वो चाहते हैं कि ये इस पे काम शुरू, फिर वो फैसला करते हैं दोनों कि नहीं, हम खुद ही इस पर काम करेंगे, यानी कि हम दोनों खुद ही मिलकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे और ये क्रीचर बनाएंगे। एल्सा और स्काई दोनों यही फैसला करते हैं और वो कहते हैं ठीक है। फिर वो दोनों काम शुरू कर देते हैं। एक अननोन इंसान का डीएनए उनको मिलता है। वो उस डीएनए पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उस डीएनए पर वो बहुत सी रिसर्च करते हैं, बहुत से काम करते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं होते। हमेशा वो फेल ही होते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही होती, चाहे वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा एक और डीएनए लेके आती है। वो कहती है ये बहुत अच्छा डीएनए और हमें ये ट्राई करना चाहिए। एल्सा से स्काई पूछता है कहाँ से ली, पर दोनों ट्राई करने लग जाते हैं। और ट्राई करते करते फिर हम देखते हैं कि दिन रात की मेहनत से आखिरकार वो डीएनए काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी ह्यूमन और उस क्रीचर का डीएनए एक आपस में मिल जाते हैं। वो दोनों ये देख के बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार वो दोनों सक्सेसफुल हो गए और वो क्रीचर बनने ही जा रहा है। फिर वो दो स्काई कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये इलीगल है, खतरनाक हो सकता है कि किसी को पैदा करके उसको मार देना। ऐसा कहती है कि ये हो सकता है बहुत से इंसानों के लिए फायदेमंद हो, हमें ये करना चाहिए, और बहुत से लोग मरते हैं, अगर हम मार देंगे तो कुछ नहीं होता। फिर वो एक मशीन के पास जाते हैं, उसमें वो क्रीचर क्रिएट करते हैं। वो जाके डीएनए डालते हैं और वो क्रीचर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। स्काई कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा ही खतरनाक है। एल्सा कहती है नहीं, हमें ये रिसर्च आगे बढ़ानी चाहिए और हम ऐसा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, पर स्काई आखिरकार मान जाता है। वो कहता है ठीक है, और वो क्रीचर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एल्सा और स्काई उस पर नज़र रखते हैं। वो देखते हैं कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है क्रीचर, और वो बहुत देख के हैरान होते हैं ये चीज़ कि वो कितनी तेज़ी से डेवलप, सब कुछ ठीक होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक मशीन में से वो क्रीचर बाहर बाहर आने लगता है। एल्सा उस क्रीचर को बाहर निकालती है और वो एक बहुत ही अजीब तरीके का क्रीचर होता है कोई। वो स्काई कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, हमें इसको मार देना चाहिए। तो एल्सा कहती है नहीं, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर स्काई कहता है नहीं। फिर वो दोनों उसी मशीन के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वो क्रीचर, वो उसको हाथ लगा कर चेक करते हैं। वो देखते हैं कि वो पहले ही मर चुका है और इसका कोई फायदा नहीं। स्काई वहां से चला जाता है। फिर एल्सा जब वो मशीन ओपन करती है, वो देखती है कि वो क्रीचर मरा नहीं, बल्कि वो एक अजीब तरीके की स्किन है, जो जिसमें से एक क्रीचर बाहर निकला है और वो क्रीचर को यही कही है। एल्सा उस क्रीचर को इधर उधर देखने की कोशिश करती है। वो एक दो टांगों वाला और आधा इंसान और आधा जानवर किस्म का क्रीचर होता है। स्काई एल्सा को कहता है तुम बाहर हो, मैं पॉइजन गैस ऑन कर रहा हूँ। एल्सा कहती है नहीं, रुक जाओ। एल्सा उसको रोक लेती है और उस क्रीचर से फ्रेंडशिप करने लगती है। वो क्रीचर उसके पास आ जाता है
वो उससे फ्रेंडशिप करने लग रहा होता है। फिर स्काई पीछे से एक रॉड लेकर आता है और वो उस क्रीचर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो क्रीचर गुस्सा करने लगता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एल्सा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए, पर स्काई कहता है नहीं। फिर वो कहता है कि ठीक है, हम इसको बेहोश कर देते हैं सिर्फ, और फिर हम इस पर रिसर्च करते हैं। स्काई मान जाता है, वो गैस ऑन कर देते हैं, वो बेहोश हो जाता है। उस पे रिसर्च के दौरान उनको पता चलता है कि ये क्रीचर फीमेल है जो बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्काई कहता है कि ये नहीं करो, हमें ये ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इसको मार देना चाहिए। पर एल्सा उससे इमोशनली अटैच होने लग जाती है। वो उसको खाना खिलाती है, उसकी एक्टिविटीज में उसकी मदद करती है, यानी कि वो उससे अटैच हो रही होती है दिन ब दिन। वो क्रीचर भी दिन ब दिन डेवलप हो रही है, उसके बाजू भी निकलने लगते हैं। एल्सा उसको क्यूब गेम देती है कि तुम इससे मेरा नाम बनाओ। फिर वो क्रीचर इससे एक नेम बना देती है। एल्सा ये देख के हैरान हो जाती है, वो उसी कंपनी का नेम होता है जिसमें एल्सा काम करती है, यानी नेड। वो खुश होती है कि वो बहुत तेजी से हर चीज पिक करने लगी है। स्काई कहता है कि एल्सा ही खतरनाक है, हमें उसको मार देना चाहिए। उसको ऐसा, इसकी एक पूंछ भी है, वो एक अजीब तरीके की चीज है। पर एल्सा कहती है नहीं, हमें ड्रेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। स्काई कहता है कि ये ड्रेन कौन है। फिर एल्सा उसको बताती है कि उसने एक नेम बनाया था, नर्ड, और उस नेम को उस उल्टा करके मैंने बनाया ड्रेन। फिर स्काई के भाई को पता चल जाता है कि उन्होंने एक क्रीचर बनाया है, वो उसको अब वहां नहीं रख सकते। एल्सा और स्काई उस क्रीचर एक फार्म हाउस में शिफ्ट करने चले जाते हैं। फिर आज उनकी प्रेजेंटेशन होती है, वो दोनों प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, वो दोनों उसी स्पीशीज को दिखाते हैं जो उन्होंने बनाई हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्पीशीज आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। कंपनी के में जब उस पे रिसर्च किया तो पता चलता है कि उस फीमेल ने अपने आप को मेल में कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि उसमें एक ऐसे जानवर का डीएनए था जो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता था। और वो दोनों उसको बताते हैं कि इसलिए वो लड़ने लगे थे, और वही जानवर में यही स्पेशलिटी है कि वो अपने आप को फीमेल से मेल में कन्वर्ट कर सकता है। एल्सा और स्काई बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। फिर ड्रेन बड़ी होने लगती है, एल्सा उससे एक्टिविटीज में मुख्तलिफ हिस्सा लेती है, उसके साथ अटैच होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रेन बाहर भाग जाती है। एल्सा और स्काई उसको देखने लगते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं, पर ड्रेन एक रैबिट को मार कर उसको खा रही होती है। एल्सा उसको वापस ले आती है और उसको खाने को देती है, पर ड्रेन कहती है नहीं, वो बोर हो रही है। वो बोलती नहीं बल्कि उन्हीं लेटर्स से लिख कर दिखाती है कि वो बोर हो रही है। एल्सा चुप हो जाती है, एल्सा समझ जाती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रेन खिड़की से बाहर भाग जाती है, उसके विंग्स भी निकल आते हैं, वो उड़ने ही लगती है कि स्काई और एल्सा जाकर उसको रोक लेते हैं। स्काई कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, वापस आ जाओ। फिर ड्रेन के विंग्स अंदर जाने लगते हैं, ड्रेन स्काई के आके गले लग जाती है, यानी कि अब वो शांत होने लगती है, वो उसके गले लग जाती है। और फिर ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है, पर एल्सा उससे वो ले लेती है कि कहीं ड्रेन उस बिल्ली को मार ही न दे, इस वजह से एल्सा उससे ले लेती है। फिर स्काई और ड्रेन एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं। इसी दौरान स्काई को पता चलता है कि ड्रेन उसे पसंद करने लगी है और उसमें एल्सा का डीएनए है, और ड्रेन को अंदर फीलिंग्स होने पैदा होने लगी है। स्काई एल्सा से बहुत नाराज होता है कि तुमने क्या किया, तुमने उसमें अपना डीएनए डाल दिया। पर एल्सा को का प्यार अब स्काई के लिए कम होने लगता है। वो ड्रेन को बिल्ली देती है, और वो देखती है कि वो क्या करती है। ड्रेन अपनी पूंछ, जो उसकी पूंछ पे एक नोकदार चीज होती है, उससे उस बिल्ली को मार देती है। एल्सा को बहुत गुस्सा आता है, वो ड्रेन को एक थप्पड़ लगाती है। फिर ड्रेन उसके ऊपर आ जाती है और उस पर लगी, उसके गले में लगी चाबी को निकाल लेती है और बाहर भागने की कोशिश करती है। पर उसके बाद ड्रेन को वो लोग बेहोश करके रख देते, पर एल्सा उस मेडिसिन, प्रोटीन से मेडिसिन बना लेती है जो कंपनी ने उनको प्रोजेक्ट दिया था। फिर स्काई फुटेज में देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि ड्रेन पानी में है, स्काई उसको देख रहा होता है। अब स्काई भी उसको पसंद करने लगा होता है, और ड्रेन वो कैमरे पे हाथ फेरता है, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ड्रेन भी कैमरे पे हाथ फेरती है। स्काई ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ड्रेन को कैसे पता चला कि वो उसको देख रहा है, और वो कैसे उस पे हाथ फेर रही है। फिर हम देखते हैं कि स्काई फार्म हाउस जाता है और बिल्कुल अकेला जाता है। वो ड्रेन को बुलाता है, पर ड्रेन नहीं होती। वो इधर उधर देखता है, वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से ड्रेन
पीछे होती है और उसके विंग्स निकले हुए होते हैं। स्काई बहुत देख के स्काई ड्रेन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। स्काई कहता है ये बुरी बात है, पर ड्रेन उसे कहती है नहीं मैं तो पसंद करती हूँ। पर स्काई भी ड्रेन को पसंद करने लगता है। वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सकता और पास आ जाते हैं एक दूसरे के। फिर एल्सा ये सब देख लेती है और उसे बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो वहां से भाग उठ जाती है नाराज होती। फिर एल्सा ड्रेन की पूंछ जो कि नुकीली होती है उसको काट देती है कि कहीं वो और किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा कोई करते हुए बहुत दुख होता है और उसका ये कहता है कि हमने गलती की है। उन दोनों को जल्दी एहसास हो जाता है उन्होंने दोनों ने बहुत गलत कर दिया और उनको मार देना चाहिए ड्रेन को। जब वो दूसरी तरफ वो ही बात कर ही रहे होते हैं, फिर वो ड्रेन के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रेन की हालत तो पहले ही मरने वाली है। यानी जब उनको वो इस पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि इसका लाइफ साइकिल बहुत कम है। ड्रेन मरने ही वाली होती है। फिर देखते ही देखते ड्रेन मर जाती है। वो दोनों उसको दफना देते हैं। वो फिर स्काई का भाई और एक और इंसान उनके साथ आता है। वो दोनों कहते हैं कि ड्रेन कहाँ है, वो जो क्रीचर तुमने पैदा किया हमें पता है, हम उसे देखना चाहते हैं। वो दोनों बताते हैं कि वो तो मर चुकी है और हमने उसको दफना दिया है। पर वो फिर अचानक से दूर से आवाज़ें आने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है। इतनी आवाज़ आने लगी थी कि वो दोनों वहाँ पे देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। जब वहाँ पे जाके देखते हैं जिधर उन्होंने ड्रेन को दफनाया था ड्रेन वहाँ नहीं होती, बल्कि वो ऊपर खड़ी होती है। ऊपर खड़ी अपने विंग्स फैलाकर खड़ी होती है और इस दफ़ा ड्रेन जब ऊपर खड़ी होती है वो और भी खतरनाक लग रही होती है और भी बुरी लग रही होती है। ड्रेन उड़कर आती है वो स्काई के भाई को और जो एक और इंसान उसके साथ आया होता है उन दोनों को मार देती है। तो उन दोनों को मार के वो जख्मी कर देती है और वो मर जाते हैं। स्काई और एल्सा दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। स्काई बेहोश हो जाता है। फिर ड्रेन एल्सा के पास आता है। अब ड्रेन हमें पता चलता है कि ड्रेन ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। वो फीमेल से मेल में बदल गया, यानी कि उसमें भी वही डीएनए है जो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, उसी जानवर का डीएनए। अब वो मेल बन चुका है, इसलिए वैसा के पास आता है। स्काई उसकी कमर में एक रॉड घुसा देता है और ड्रेन गिर जाता है और स्काई भी गिर जाता है। ड्रेन फिर स्काई पे वो रॉड निकाल कर स्काई पर हमला करता है पर एल्सा पत्थर उठा के ड्रेन पे को मारती है, पर ड्रेन फिर भी नहीं मरता। एल्सा कहती है कितना अजीब है कि किसी को पैदा करके फिर उसको मार देना, बहुत दुख होता है। इसी बात से एल्सा सोच ही रही होती है कि इसी बात से फायदा उठाकर ड्रेन स्काई को मार देती है।